बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप माइनर ऑफ एन एलिमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। माइनर ऑफ एलिमेंट क्या चीज़ है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स जो है ना, माइनर ऑफ एन एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम in which that element lies, denoted by minor of aij is equal to mij। ठीक है ना, ये aij जो है ना, ये हमारे साथ एक एलिमेंट है, मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है, ठीक है। और इसका आई जो आई रो में है और जे कॉलम में है। इसका माइनर कैसे डिनोट करेंगे? एम आई जे, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। लेट सपोज ये एक मैट्रिक्स है हमारे साथ 2x2 मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका माइनर क्या आएगा? minor of a minor of element of matrix A किसके बराबर होगा? M11 M12 M21 M22। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका माइनर M11 हम निकालेंगे। वन मतलब है का मतलब क्या है? वन का मतलब ये है कि ये जो है ना टू जो है ना, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो इसका माइनर M11 को हम निकालेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है इस 3 का माइनर सेकंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट जो है ना ये रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड जो है ना ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब एक एक एलिमेंट का माइनर हम निकालेंगे, ठीक है। माइनर ऑफ 2, तो ये क्या आएगा? ठीक है, माइनर ऑफ 2 क्या आएगा? तो इसको हम फाइंड करेंगे। इस मैट्रिक्स से जो है ना, ये 2 जो है ना, ये हमारे साथ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। तो इससे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम क्या करेंगे? डिलीट करेंगे। फर्स्ट रो, ये हुआ फर्स्ट रो डिलीट, और ये हुआ फर्स्ट कॉलम डिलीट। इसको हम डिलीट करेंगे तो हमारे साथ कौन सा वाला एलिमेंट बच गया? 4। तो ये है 4, मतलब M11 क्या आ गया हमारे साथ? M11 जो है ना वो 4 आ गया, ठीक है। M11 4 आ गया। अब जो है ना M12 निकलेंगे। M12 मतलब माइनर ऑफ 12 में कौन सा एलिमेंट है? 3 इज इक्वल टू। अब ये 3 जो है ना फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो इससे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो हमारे साथ क्या बच गया? ओनली 1। देखिए तो इस मैट्रिक्स में 1, तो ये हमारे साथ आ गया 1, ठीक है। अब क्या निकालेंगे? M21 इज इक्वल टू, M21 क्या है? माइनर ऑफ 1, माइनर ऑफ 1 जो है ना 2 रो में फर्स्ट कॉलम में है, मतलब इससे 2 रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे। ये हमारे साथ जो है ना फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो डिलीट हुआ, तो हमारे साथ कौन सा एलिमेंट बच गया? 3 एलिमेंट बच गया, तो ये हमारे साथ है 3, ठीक है। अब लास्ट जो है ना M22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? माइनर ऑफ 4, माइनर ऑफ 4 इज इक्वल टू। तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, तो इससे सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो कौन सा एलिमेंट बच गया? 2। तो इस सारों को हम इस मैट्रिक्स में पुट करेंगे। M11 क्या आ गया? माइनस 4 आ गया, ठीक है। और M12 क्या आ गया? 1। ये जो है ना 3, और ये जो है ना 2। तो ये क्या है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये माइनर हमारे साथ आ गया, ठीक है। अब ये हमारे साथ 3x3 मैट्रिक्स है, तो एक बी मैट्रिक्स दिया है 1 2 0 2 1 4 5 3 1। फाइंड माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। ये सारे एलिमेंट का माइनर मांगता है, ठीक है। अगर इसमें कुछ एलिमेंट का माइनर मांगता हो तो वो तो आसान है। अगर कहता है कि जो है ना माइनर ऑफ 2 1 फाइंड करें, माइनर ऑफ 3 2 फाइंड करें, माइनर ऑफ 3 फाइंड करें, तो ये तो 3 एलिमेंट आए ना, तो उसको इस एलिमेंट का सिर्फ माइनर फाइंड करेंगे। अगर सारे, लेकिन हम इस क्वेश्चन में सारे एलिमेंट का माइनर फाइंड करेंगे, ठीक है। माइनर ऑफ मैट्रिक्स बी क्या आएगा? माइनर ऑफ, अब यह लिखेंगे कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा
सारे माइनर निकालेंगे हम। M11, M12, M13, ठीक है। M21, M22, M23, M31, M32, M33। तो हम ये सारे पॉइंट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम M11 पॉइंट करेंगे। M11 मतलब माइनर ऑफ M11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 1 इज इक्वल टू। अब यहाँ आती है बात, ठीक है। तो हम इससे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम गया, ठीक है। तो कौन से एलिमेंट बच गया हमारे पास बच गया ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम गया, तो वह 1431 1431 इसका डिटरमिनेंट पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे साथ माइनस 1 ज़ा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसका माइनस कौन सा भाई 1 ज़ा 1 माइनस 4 3 ज़ा 12, तो ये बन गया -11। तो M11 क्या बन गया, -11, ठीक है। अब माइनर आप M12 पॉइंट करेंगे। माइनर आप M12 में कौन सा एलिमेंट है, माइनर ऑफ 2 इज इक्वल टू। तो 2 कौन से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो इससे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट हुआ, तो कौन सा बच गया 2 पाइप 4 1 2 पाइप 4 1, ठीक है। तो ये है 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो क्या बन गया 2 1 ज़ा 2 माइनस 4 5 ज़ा 20, से बन गया -18, ठीक है। अब M13 पॉइंट करेंगे। माइनर आप M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 0, तो इसको फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट हुआ, तो कौन सा बन गया 2153 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 5 ज़ा 5, तो ये क्या बन गया 2 माइनस 5 -7 बन गया, ठीक है। अब माइनर आप 2 1 की बारी है। माइनर आप 2 1 में कौन सा एलिमेंट है, 2 है। 2 इज इक्वल टू, देखिए अब ये जो है ना 2 1 2 रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। ये 2 रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट हुआ, तो कौन सा बच गया 2 0 बच गया और 3 1 बच गया, ठीक है। 2 0 3 1, 2 1 ज़ा 2 माइनस 0 3 ज़ा 0, तो ये हमारे साथ आया 2, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना M22 कौन सा एलिमेंट है, 2 रो और 2 कॉलम। 2 रो 2 कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 1 है, तो माइनर ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा 2 रो 2 कॉलम डिलीट करो, 2 रो और 2 कॉलम को डिलीट करो, तो कौन सा बच गया ये रो ये कॉलम गया और ये रो गया, ठीक है। तो ये एलिमेंट बच गया 1053 1053, ठीक है ना। 1053 1 3 ज़ा 3 माइनस 5 0 ज़ा 0, तो ये क्या आ गया 3 हमारे साथ आ गया, ठीक है। अब M23 माइनर आप 2 3 में कौन सा है 2 3 मतलब 4 है, तो 2 रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करें, तो क्या बचता है 1 2 5 3 1 2 5 3 1 3 ज़ा 3 माइनस 5 2 ज़ा 10, बन गया -7। अब M31 की बारी है। M31 की बारी है, ठीक है। M31 पॉइंट करेंगे। माइनर आप क्या 31 जो है ना पाइप है, यहाँ पर माइनर आप पाइप क्या बनता है, देखिए 3 रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हुआ, ये दोनों डिलीट हुए, तो क्या बच गया 2014 2014, ठीक है। 2 4 ज़ा 8 1 0 ज़ा 0, तो क्या बन गया 8 बन गया। अब माइनर आप 32
माइनर ऑफ 3 2 में कौन सा कॉलम एलिमेंट है? 3 है, ठीक है। तो इसमें 3 एलिमेंट है, एलिमेंट 3 है तो इसमें तो 3 2 3 रो सेकंड कॉलम डिलीट हुआ तो क्या बच गया? 1 0 2 4 1 0 2 4 1 4 जा 4 माइनस 2 0 जा 0 तो ये क्या बन गया? 4 बन गया। अब लास्ट एलिमेंट है, यहाँ पॉइंट करेंगे, ठीक है। M33 इज इक्वल टू माइनर ऑफ किसका माइनर है? माइनर ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या बनता है? यहाँ पॉइंट करेंगे, ठीक है। माइनर ऑफ 1 3 रो और 3 कॉलम डिलीट हुआ तो क्या बनता है? यहाँ बचता है 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 और 2 1 तो ये किसके बराबर हुआ? 1 1 जा 1 माइनस 2 2 जा 4 तो ये हमारे साथ है -3। तो सारे एलिमेंट हमने पॉइंट किए। अब इस मैट्रिक्स में पुट करेंगे। इस मैट्रिक्स में M11 का वैल्यू क्या है? M11 का वैल्यू -11, M12 का वैल्यू क्या है? -18, M13 का -7, ठीक है। अब ये जो है ना M21 2 है, M22 3 है और M23 -7 है, M31 8 है और M32 4 है और ये -3। तो ये each एलिमेंट का माइनर मालूम हुआ और हमने माइनर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स भी को एक मैट्रिक्स में लिखा तो ये हमारे साथ इसका बन गया माइनर जो है ना इसका बन गया, ठीक है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ each एलिमेंट का माइनर बन गया। ये था हमारे साथ माइनर अब 3/3। इस तरह 4/4 का भी थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन 3/3 तक काफ़ी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद अब cofactor of an element of matrix. Let A be a square matrix, then the cofactor of an element small aij is denoted by capital Aij and Aij मतलब cofactor of element Aij I रो में है j कॉलम में है जो एलिमेंट है वो बराबर होगा -1 होल टू पावर I प्लस j मल्टीप्लाई बाई माइनर ऑफ I j, ठीक है। तो जब हमें माइनर पॉइंट करने का तरीका आता है तो कोफैक्टर में कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। और एक एलिमेंट के साथ -1 होल टू पावर I प्लस j मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सिर्फ साइन चेंज होगा, वही माइनर है लेकिन सिर्फ साइन चेंज होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ, ठीक है। हमने एक मैट्रिक्स लिया था जिसका हमने माइनर पॉइंट किया था। अब इस एक मैट्रिक्स से A = 2 3 1 4 तो इसका माइनर हमने निकाला था, क्या आया था? माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ A = 4 1 3 2। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि माइनर का पिक्चर हमने आपको सामने किया है। तो जैसे हमने किस तरह से हमने माइनर पॉइंट किया था, ठीक है। तो अब इस माइनर के जो हमने माइनर पॉइंट किया इसके साथ सिर्फ प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे अब 2/2 मैट्रिक्स है तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेट सपोज एक मिनट हम यहाँ रफ में करेंगे, ठीक है। 2/2 मैट्रिक्स है तो ये देखिए ये एलिमेंट जो है ना फर्स्ट एलिमेंट ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में होता है। तो इसको हमने क्या लिखा है कि ये -1 होल टू पावर I प्लस j, -1 होल टू पावर I प्लस j मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम I भी 1 आया और j भी 1 आया। 1 + 1 क्या आया? 2 आया ना। जब 2 आया तो -1 होल टू पावर 2 जो है ना -1 होल टू पावर E1 जो है ना हमारे साथ +1 आता है, प्लस आता है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे साथ आएगा प्लस, ठीक है, 2/2 में। और सेकंड एलिमेंट जो है ना ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है तो 1 + 2 तो 1 + 2 तो क्या आएगा? पावर आएगा 3 और -1 होल टू पावर 3 जो है ना पावर क्या आ गया? 8 आ गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस सेकंड के साथ। थर्ड के साथ क्या है? ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है तो फिर पावर 3 आएगा तो 3 पावर है -1 होल टू पावर 3 फिर माइनस और ये जो है ना 2 + 2 पावर आया तो 4 पावर आया तो 4 पावर फिर प्लस, ठीक है। फर्स्ट आप माइनर फाइंड करें, ठीक है, और इसके साथ एलिमेंट के साथ ये चीज़ें मल्टीप्लाई करें तो ये कोफैक्टर बन जाएगा। कैसे? माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए हमने यहाँ लिखा है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए क्या आएगा? आएगा A11 A12 A13 A14 तो क्या आएगा?
इसको पॉइंट दोबारा पॉइंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनर आपने पॉइंट किया है तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई करें। ये जो है ना क्या है, प्लस को मल्टीप्लाई करें 4 से तो ये +4 आएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करें 1 से तो -1 आ गया, माइनस को मल्टीप्लाई करें 3 से -3 आ गया, प्लस को मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये हमारे साथ जो है ना, ये हमारे साथ कोफैक्टर बन गए। सिर्फ साइन, कुछ साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे साथ 2/2 मैट्रिक्स का कोफैक्टर हम इस तरीक़ा से निकालेंगे। अब 3/3 मैट्रिक्स पे आते हैं। अब जो है ना, अब यहाँ पर हमने एक 3/3 मैट्रिक्स लिया, ठीक है। तो 3/3 मैट्रिक्स जिसका हमने माइनर फाइंड किया था, इसका माइनर क्या था, ये हमारे पास इसकी एलिमेंट का माइनर आ गया है, ठीक है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमने किस तरह से किस प्रोसेस के जरिए से माइनर फाइंड किया था। जब हम माइनर फाइंड करेंगे तो सिर्फ इसमें भी कुछ सिर्फ साइन चेंज होंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ रफ लिखते हैं कि ये जो है ना -1 होल टू पावर 1 + 2 उस तरीके से, तो ये प्लस आएगा, ये फिर से माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। बस इस एलिमेंट के साथ ये साइन मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो कोफैक्टर होगा, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, कौन सा एलिमेंट थे हमारे साथ कोफैक्टर, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, ठीक है। तो इसके साथ क्या करेंगे, उस माइनर के साथ सिर्फ ये साइन मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे साथ बन जाएगा कोफैक्टर। कोफैक्टर का एक और तरीका भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है ना प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस, -11, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस +18, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस -7, माइनस मल्टीप्लाई बाई 2 -2, प्लस मल्टीप्लाई बाई 3 +3, माइनस मल्टीप्लाई बाई -7 +7, प्लस मल्टीप्लाई बाई 8 +8, माइनस मल्टीप्लाई बाई 4 -4, प्लस मल्टीप्लाई बाई -3 -3। तो ये हमारे साथ बन गया कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी 3/3, ठीक है। अब इसको हम एक और तरीके से फाइंड करेंगे। एक और तरीका है इसका, एक और क्वेश्चन भी डिफरेंट लेंगे और तरीका भी एक एजी तरीका है, जिससे हम एक मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन भी चेंज करेंगे।